एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। आज बच्चों अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फिफ्थ। चैप्टर फिफ्थ बच्चों बहुत ही शानदार, जोरदार, एकदम धमाकेदार चैप्टर है आपके लिए। आपका फेवरेट चैप्टर भी हो सकता है ये। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा ध्यान से। चैप्टर फिफ्थ बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सातत्यता और अवकलनीयता। क्या नेम है बच्चों? सातत्यता और अवकलनीयता। बहुत ही शानदार चैप्टर है बच्चों। आज तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, आज तक अपनों ने जितने चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से सबसे ज्यादा शानदार चैप्टर कौन सा है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और बच्चों रियल लाइफ का इतना शानदार जोरदार चैप्टर है ये, आपको पता नहीं अभी तक धीरे धीरे पता लग जाएगा कि ये कितना किस किस एरिया के अंदर यूज हो रहा है। और आप जब इसके स्पेस के बारे में जानोगे कि इसकी विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इस चैप्टर का कितना यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, जब मैं एक एक बातें आपको इसकी समझाऊंगा डीपनेस इस चैप्टर की। सवालों के अलावा भी, सवाल तो अपने कर ही लेंगे, सवालों के अलावा इस चैप्टर की वजह जब डीपनेस पे अपने जाएंगे तब देखना कि एक आइडिया को जब मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिजिक्स वालों ने जब इंक्लूड कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो उस आइडिया ने कितना धमाका मचाया और पूरी पूरी मैथमेटिक्स को एक अलग लेवल पे ले गया। समझ लो बच्चों, इससे पहले जब तक ये टॉपिक नहीं आया था, जब तक ये टॉपिक नहीं आया था बच्चों, तब तक मैथमेटिक्स रेंग रही थी, तब तक मैथमेटिक्स बच्चों रेंग रही थी। जैसे ये टॉपिक आया बच्चों, मैथमेटिक्स ने एक भयंकर छलांग लगाई, एक भयंकर छलांग, और इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो छलांग आज चलती जा रही है, चलती जा रही है। समझे बात को? इतना शानदार चैप्टर बच्चों, इस चैप्टर ने धमाका मचा दिया पूरे पूरे दुनिया के अंदर। जिनको पता है उनको पता है। आप तो उस आप तो इन चैप्टर से जो बनी है ना चीजें, उनका यूज कर रहे हो। आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये चैप्टर कैसे इंक्लूड हुआ आपकी लाइफ के अंदर और इसने कैसे सारी की सारी चेंजेस लेके आया। तो सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट करता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चों, एकदम धीरे धीरे। टॉपिक को एकदम शानदार तरीके से समझ के बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई चार सवाल करा दिए और हो गया, नहीं बच्चों, ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसे चलेंगे तो बच्चों आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और फिर आपको यही आदत पड़ जाएगी। याद रखना, जो बच्चा जितना सही तरीके से पढ़ के आगे जाएगा, टॉपिक को जितना रिलेट करके आगे जाएगा बच्चों, वो बच्चा लंबा टिकेगा इस रास्ते के अंदर। लंबा टिकने का मतलब है सफलता उसके पास ज्यादा आएगी, सफलता आने की प्रोबेबिलिटी उसके पास ज्यादा आएगी। जब अपने जिस लाइफ के अंदर जी रहे हैं, लाइक आप अभी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो बच्चों, अभी आप किस लाइफ में हो? स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो, लर्निंग प्रोसेस के अंदर हो। अभी आप क्या कर रहे हो बच्चों? चीजों को समझ रहे हो, जान रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो। तो बच्चों अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इसी बात पे देनी है कि जब अपने किसी चीज को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी यानी जानने की इच्छा। क्यूरोसिटी जब जान ली, उसके बाद एक्सप्लोर, उसके बाद एक्सप्लोर यानी आप अपने दिमाग से उस टॉपिक को और कितना अंदरूनी तक जान जान सकते हो, कितना गहराई तक जान सकते हो, जो कि आपकी लाइफ से रिलेट हो जाए और आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर लो उस टॉपिक को। समझे बात को? जब आप स्टूडेंट हो तब एकदम सही तरीके से, एकदम शांत तरीके से, एकदम भयंकर तरीके से पढ़ो। जब आप एज ए स्पोर्ट्समैन हो जाते हो, यानी जब आपके खेलने का टाइम होता है, तो भयंकर खेलो, अच्छी तरीके से खेलो। जो भी काम करो बच्चों शिद्दत से करो, हाफ हार्टेड कोई काम नहीं करना। आई बच्चों बात समझ? तो चलिए, चलो बच्चों सबसे पहले एक ओपन क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है कि मैं आपसे कुछ पूछता हूँ और आप अपने मन में अपने आप से क्वेश्चन पुट करके उसका जवाब दो। कि सर पूछिए, क्या प्रश्न है आपका, पूछो। बच्चों मेरा प्रश्न है, व्हाट इज एन आइडिया? एक आइडिया क्या होता है या इमेजिनेशन क्या होती है, बताओ। व्हाट इज एन आइडिया और इमेजिनेशन? कि सर आइडिया या इमेजिनेशन जो होती है, वो ऐसी चीज है जो किसी भी इनोवेशन का बेस है। कोई भी चीज हमें, साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, या जो भी वैज्ञानिक है, वो कोई भी चीज जब बनाते हैं या ढूंढते हैं, तो सबसे पहले कुछ सोचते हैं, सबसे पहले कुछ सोचते हैं। तो इमेजिनेशन सर वो सोच है। इमेजिनेशन या आइडिया सर वो क्या है? वो एक सोच है। वो एक सोच है जिसको आधार बनाकर, जिसको एज ए बेस लेकर आगे बढ़ा जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो सर, जो इमेजिनेशन एक वो पॉइंट है या एक वो बीज है, एक वो बीज है जिसके ऊपर पूरा का पूरा सर वृक्ष खड़ा हो जाता है।
जिसके ऊपर पूरा का पूरा सर वृक्ष खड़ा हो जाता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंस बताओ कि ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, ये जो बच्चों पेड़ है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पेड़ के पत्ते, पेड़ का तना, पेड़ की जड़, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है बच्चों बताओ? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कि सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो बीज, वो बीज जिसके कारण वो पेड़ बना। आप एकदम सही कह रहे हो बच्चों। वो जो पेड़ जिसके कारण बना ना, जिसके कारण ये जो ट्री बना है बच्चों, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस बीज की है। वो सीड जिसके आधार पर बच्चों ये पेड़ खड़ा हुआ, जो पेड़ बना, एकदम जैसे माता पिता। माता पिता बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन हो गए? माता पिता। उसके बाद कौन इम्पोर्टेंट हो गया? गुरु, जो उसको ज्ञान देता है, रियल लाइफ से रिलेट करता है। जन्म देने के पश्चात माता होती है जो अपने को पहला ज्ञान देती है, उसके बाद गुरु। आई बात समझ? तो बच्चों पेड़ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होगी? बीज। वो बीज यानी वो बीज कौन है बच्चों? आइडिया है। वो बीज क्या है? आइडिया। अब आइडिया जब आएगा ना बच्चों, जब इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, फिर क्या होगी जाएगी? फिर होगी बच्चों इनोवेशन, फिर होगा आविष्कार। आप आज जितने भी चीजें देख रहे हो, आप आज जितने भी चीजें देख रहे हो बच्चों, मोबाइल से लेके कंप्यूटर तक, ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले कंप्यूटर बनाया, पहले उसके बारे में सोचा गया। सबसे पहले बच्चों सोच हुई, सबसे पहले आइडिया क्रिएट हुआ कि कोई एक ऐसी चीज बनाई जाए जो डिस्टेंस को खत्म कर दे और अपने बात कर सके। तो वो इस आइडिया के साथ बच्चे जब आगे बढ़ा गया तो फिर फोन मिला अपने को अलग अलग मशीन्स मिली, वॉशिंग मशीन मिली कि हाँ भाई कपड़े धोने के लिए इतनी मेहनत की जाती है, कुछ ऐसा ऐसा किया जाए कि कपड़े ऑटोमेटिक धुल जाए, सिर्फ पानी डालना हो, सिर्फ उसके अंदर सर्फ डाल दें और ऑटोमेटिक धुल जाए। बच्चों पहले आटा हाथ से पीसा जाता था, फिर सोचा गया कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे कनक अपने आप पीसी जाए और लोगों को मेहनत कम करनी पड़े। तो उस आइडिया की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है, उस आइडिया की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो आप बात को? आइडिया बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप सोचोगे, जैसे मान लो आपको इंजीनियर बनना है, तो आप ऐसे थोड़ी सोचोगे कि इंजीनियर बनना है और आप आर्ट्स के रास्ते से जाओगे। आर्ट्स थोड़ी ले लोगे, बनना है इंजीनियर और ले लोगे आर्ट्स। या अगर आपको कुछ भी बनना हो तो सबसे पहले उसका बेस तो निर्धारित करोगे, उसके लिए बीज तो होगी, सोचोगे तो सही कि अब मैं बनना क्या है, उसके उस पर फिर वर्क करोगे, उस सोच पर वर्क करोगे। जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना है तो पहले आप 11th में नॉन मेडिकल लोगे, मैथमेटिक्स, पीसीएम, फिर अच्छे मार्क्स लेके आओगे, फिर 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आओगे, फिर आईआईटी जेईई की तैयारी करोगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। आफ्टर दैट अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, आईआईटी मिलेगा। एक पॉजिटिव सोच के साथ बच्चों, पॉजिटिव माइंड के साथ अपने आगे चलते रहेंगे। और फिर बच्चों आप जब अच्छे इंजीनियर बन जाओगे और जब आपकी जॉब लग जाएगी या आप अपना कोई ना कोई बिजनेस क्रिएट कर लोगे, तो जो भी आपने सोच बनाई थी उसके ऊपर क्या लगे बच्चों? फल लग जाएंगे। उस सोच के ऊपर क्या लग जाएंगे बच्चों? फल लग जाएंगे। और वो फल एक नई जिंदगी को फिर से जन्म देंगे। और ये पूरी पूरी ह्यूमन लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। फिर वही ज्ञान बच्चों आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताओगे कि इस तरीके से इमेजिनेशन की जाती है, आइडिया सोचा जाता है और उसके आधार पर नए नए इनोवेशन किए जाते हैं। समझे बच्चों? तो एक आइडिया जो होता है ना बच्चों, एक सोच, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इस बात को याद रखिएगा। आइडिया बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब एक आइडिया पे वर्क करते हैं। बच्चों क्लास 11th के अंदर आई होप सो आपने सभी ने चैप्टर नंबर जो 13 था आपका, अगर आपको याद है तो बच्चों लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर था आपके, ठीक है? उसी का नेक्स्ट स्टेप है बच्चों ये जो चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसी चैप्टर का क्या है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप है। आई होप सो आप सभी को वो चैप्टर आता होगा, नहीं आता होगा तो बच्चों मैं थोड़ा सा पहले वो ही रिवाइज कराऊंगा आपको, उसके बाद बच्चों अपने आगे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको चैप्टर समझने में कुछ भी परेशानी हो। तो बच्चों लिमिट जो थी, लिमिट भी क्या था? एक आइडिया था। आइए बच्चों मैं अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लिमिट क्या थी बच्चों? एक आइडिया था, सोच थी कि जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन बच्चों, जैसे y के इक्वल में लिखा जाता है बच्चों, अपने फंक्शन जब भी लिखते हैं y के इक्वल में लिखते हैं बच्चों, जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मोस्टली अपने y के इक्वल में लिखते हैं फंक्शन को। आई बात समझ? आपने बहुत सारे देखे होंगे, y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल कोस एक्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बच्चों? फंक्शन है। और फंक्शन क्या होता है? ये आपने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन का मतलब है इस एक्स में चेंज करते रहोगे तो बच्चों वाई में भी चेंज होता रहेगा।
देखिए ध्यान से, जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर लिखा, तो बच्चों ये x है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं धीरे धीरे चलूंगा बच्चों, एकदम धीरे धीरे। ये क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है ये, अनाश्रित है। हिंदी में बोला जाता है अनाश्रित, जो किसी पे आश्रित ना हो। इसको ऐसे समझो, याद करो, आप जब भी कोई ग्राफ बनाते थे तो इस एक्स की जगह अपनी मर्जी से पॉइंट रखते थे। एक्स की जगह टीचर कहते थे आपको कि इस एक्स की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाओ और वाई की वैल्यू आती जाएगी। यानी वाई की वैल्यू जो किस पे डिपेंड कर रही है? इस एक्स पे डिपेंड कर रही है ना। तो एक्स तो इंडिपेंडेंट है, जो अपनी मर्जी से रखते हैं, अपनी मर्जी से रखते हैं ना एक्स को, इसलिए एक्स क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्या है? अनाश्रित या स्वतंत्र बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? स्वतंत्र। लेकिन बच्चों वाई तो डिपेंडेंट है। वाई क्या है? डिपेंडेंट है बच्चों। वाई क्या है? डिपेंडेंट, आश्रित। ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है। क्यों है परतंत्र? ये तो एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स जो हुक्म देगा वाई की वैल्यू वही आ जाएगी। जैसे हुक्म देगा, एक्स हुक्म देगा कि 1, तो वाई कहेगा जी सरकार 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही एक्स कहेगा 2, तो वाई कहेगा जी सरकार 2 का स्क्वायर 4। एक्स कहेगा 3, तो वाई कहेगा जी सरकार 3 का स्क्वायर 9। एक्स कहेगा 0, तो वाई कहेगा जी सरकार 0 का स्क्वायर 0। समझे बच्चों? तो ये जो है ना, ये एक्स, ये क्या? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, आई बच्चों बात समझ? अपनी मन मर्जी का मालिक। और ये वाई कौन है बच्चों? डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या? एक फंक्शन है। समझ गई बात को? ये फंक्शन का बिहेव कर रहे हैं कि हाँ जी सर, आगे बात समझ। सर लिमिट पे आते हैं। लिमिट, लिमिट क्या थी? आओ बच्चों लिमिट पे वर्क करते हैं। लिमिट क्या है बच्चों? लिमिट यही है कि कोई भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ एक बार बच्चों, क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल x+5, x+5। इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है बच्चों, किसके ऊपर? इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है बच्चों। अभी मैं बताता हूँ किसके ऊपर आपको लिमिट फाइंड करनी है इसकी। मान लो बच्चों आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल x+5 है। इसकी बच्चों आपको वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल 2 पे। लिमिट फाइंड करनी है बच्चों, वैल्यू नहीं फाइंड करनी। लिमिट के बारे में बात करते हैं अपने, x इक्वल 2 पे। x इक्वल 2 पर बच्चों, किस पर? x इक्वल 2 पर। तो लिमिट का मतलब होता है बच्चों कि x इक्वल 2 पर, एग्जैक्ट 2 नहीं पुट करना है आपको। आपको ये बताना है कि x इक्वल 2, जब जब x 2 की ओर होगा, जब x 2 की ओर जाएगा, जब x की वैल्यू 2 की ओर जाएगी, तो ये फंक्शन किस ओर जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। धीरे धीरे चलेंगे, देखिए। x 2 की ओर बच्चों कैसे जा सकता है? ध्यान से सुनिए, x के पास इधर से आ सकता है एक तो। x 2 की ओर बच्चों एक तो इधर वाली साइड से आ सकता है, जैसे कैसे? 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे 1 पॉइंट, मान लो 6 आ गया, 1.7, 1.8, 1.9, ऐसे आ सकता है। 2 की तरफ इधर से आ सकता है। एक तो किधर से आ सकता है बच्चों? इधर से आ सकता है। समझ गई बात? एक तो इधर से आ सकता है कि हाँ जी सर समझ आ गई बात। जैसे मान लो बच्चों ये 1.9, ठीक है, 1.8, ये 1.7, इधर 1.6 है। ये 4 पॉइंट ले लेते हैं इधर से। इधर से तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। इधर से भी तो आ सकता है बच्चों 2 के पास। इधर से भी तो आ सकता है सर, कैसे? देखो बच्चों, यहाँ पे 2 के पास आना है। 2 के पास आना तो कैसे आएगा? देखते जाइए। मान लो 2 के पास आएगा तो इधर मान लो 2.5 है। मान लो 2.5 है तो 2.4, 2.3, 2.2, ठीक है, और नजदीक आ गया 2.1। ठीक है, 2.1 के बाद भी और नजदीक आएगा। ठीक है, तो इधर दो तरीके से आ सकता है। यानी कि अगर इधर अपने डिस्टेंस बढ़ाएं, इधर डिस्टेंस बढ़ाएं, दो से कम, दो से कम है ना, तो इधर एच एच लेके चलेंगे बच्चों। ये डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे? एच लेके चलेंगे। एच क्या है? एच बच्चों बहुत ही छोटी चीज है। एच कितनी छोटी चीज है बच्चों? बहुत ज्यादा छोटी चीज, एकदम बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस। कि सर कैसे बहुत ही कम डिस्टेंस आप बता रहे हो? बच्चों मैं कह रहा हूँ कि 2 के पास आओ, 2 के नजदीक आओ इधर से। तो आप अपनी मर्जी से कोई नंबर बोलो कि सर हम अपनी मर्जी से नंबर बोलते हैं 1.9। बच्चों अब आगे आप पास में, इतने ही पास आया जाएगा। लो मैं बोलता हूँ अपनी मर्जी से 1.99, 1.99, बस आगे पास में। कि नहीं सर और पास आ सकते हैं 1.999। दो को छूना नहीं है, दो को छूना नहीं है, लेकिन इसके नजदीक आते जाओ। समझ रहे हो ना बच्चों? ये मैंने 1.9 जो ये लिखा ना 1.9,
ये भी मैं इसके एकदम पास में नहीं हूँ, अभी भी बहुत दूर हूँ मैं इससे, अभी भी मैं इससे बहुत दूर हूँ। और नजदीक आते हैं 1.99999, ठीक है, और नजदीक आ सकते हैं बच्चों, और भी नजदीक आ सकते हैं 1.99999, ये ऐसे चलता रहे, 10 बार आ जाए मान कि सर आप 10 बार कहते हो, 50 बार आ सकता है, हाँ आ सकता है, 100 बार आ सकता है, आ सकता है। तो बच्चों ये जो भी नंबर आप सोचोगे इस नंबर में और इस दो के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा कि सर हाँ जी होगा, वो तो बहुत छोटा होगा सर। हाँ जी बच्चे, वही 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 तो गेम है, असली आइडिया। बच्चे अपने बात किस पे कर रहे हैं? आइडिया पे। सोचो आप, जो आपको सोचने में अब इतनी तकलीफ हो रही है वो आपने पढ़ लिया, यानी आप जो 11th क्लास में पढ़ के आए वो ढंग से नहीं पढ़ा आपने, जिस आइडिया पे वर्क किया गया था कि लिमिट समझा रहा हूँ मैं, लिमिट समझाने जा रहा हूँ, लिमिट समझाने जा रहा हूँ, जो ध्यान से समझिए, क्लास 11th का टॉपिक है फिर भी अपने एक बार समझ रहे हैं कि इस दो के बच्चों नजदीक आना, बहुत नजदीक, कितना नजदीक, बहुत नजदीक। चलो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, एक ग्राफ दिखाता हूँ, उसको शानदार तरीके से देखना कि आपको एकदम नई चीज आपके लिए, आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है समझ लो इस लेक्चर के बाद। आइए ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये ग्राफ देखो बच्चों, ध्यान से इस ग्राफ को देखो। आइए मैं ये ग्राफ दिखाता हूँ आपको बच्चों। ये ग्राफ है ना, log x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चों? log x ग्राफ है। देखो रेड वाला है ये log x ग्राफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बच्चों, ये क्या y एक्सिस को टच कर रही है? ये लाइन दिख रही है ना आपको? कि आप कहोगे सर हाँ जी टच कर रही है। नहीं कर रही बच्चों ये टच, ये y एक्सिस को टच नहीं कर रही। मैं कहता हूँ नहीं टच कर रही है, आप कह रहे हो सर टच कर रही है, हमको दिख रही है। आओ बच्चों दिखाता हूँ मैं। ये देखो बच्चों, जूम करते हैं। ये देखो वाई एक्सिस को टच कर ही नहीं रही, नहीं कर रही ना टच। ये देखो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रही। ये सर कर तो रही है, ये देखो सर नीचे गए तो ये टच कर गई। नहीं कर रही बच्चों, ये आपकी आंखों की कमी है। ये आपकी आंखों की कमी है कि आप इतना जूम देख नहीं सकते। आप डिजिट को इतना छोटा नहीं कर सकते। जैसे बच्चों आपने जब ये देखा, तो यहां तक आपने ग्राफ देखा हुआ था। ये देखो और छोटा कर देते हैं, ये देखो आपने ग्राफ -1 -2 देखा हुआ था, ठीक है, वाई एक्सिस का। याद करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस है, उसमें से आपने ये ग्राफ देखा हुआ था। लेकिन मैं इसको और अभी छोटा कर रहा हूँ बच्चों, अभी और छोटा कर रहा हूँ बच्चों। तो सर कितना छोटा करोगे बच्चों? बहुत छोटा। कितना छोटा? बहुत छोटा। और बच्चों डिस्टेंस कम करते हैं, ये देखो, ये देखो। आओ मैं दिखाता हूँ इसके बीच में, ये देखो गैप है। आइए आइए, आओ और आओ, ये देखो गैप आ गया ना, आ गया ना गैप। हमारी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन बच्चों इसने काम करना बंद नहीं किया। समझ रहे हो ना बात को? और ये ऐसा हुआ क्यों, अब इस पे बात करते हैं। बच्चों आपको वैसे तो पता है या नहीं है, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बात बताई होगी टीचर्स ने कि लोग एक्स है ना, एक्स इक्वल जीरो पर वैल्यू नहीं देता कभी। लोग जीरो इन्फानेट पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आज से एक बात सुनो, लोग एक्स क्या होता है? एक्स वैल्यू जीरो पे, लोग जीरो बच्चों इन्फानाइट होता है। कितना होता है? इन्फानाइट। तो बच्चों ये वही कंसेप्ट है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, लेकिन एक्स तो जीरो तुम ले ही नहीं सकते। एक्स जीरो नहीं ले सकते। एक्स बराबर जीरो पे बच्चों ये देखो, एक्स बराबर जीरो पे ये डिस्टेंस कम होती जा रही है। एक्स बराबर जीरो पे ये गेम है ना, इन्फानाइट की तरफ जाता जा रहा है। ये देखो ग्राफ जाता जा रहा है इन्फानाइट की तरफ। और इन्फानाइट एक ऐसा पॉइंट है, इन्फानाइट एक ऐसी चीज है जिसको आप ना जान सकते ना छोड़ सकते। देखो इन्फानाइट क्या है? एक ऐसी चीज जिसे आप ना जान सकते ना छोड़ सकते। जैसे कहते हैं ना भगवान क्या है? भगवान क्या है? जो तर्कहीन है, आप तर्क लगाने लग जाओगे तो भगवान को नहीं जान पाओगे, और वैसे भी कोई नहीं जान पाए। चलिए जैसी आप अपनी सोच होती है उसी में अपने को भगवान दिख जाते, तो वही चीज है। अब आओ चलो इसको छोड़ो, आपको लोगक्स आपने देखा होगा। क्वेश्चन के अंदर मैंने ग्राफ दिखाया है, अभी जो ग्राफ दिखाया था वो log x का था। अब जो 1/x देखा होगा आपने, ये देखो बच्चों ये 1/x। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे, ये जो x की वैल्यू बढ़ेगी, x इक्वल 1 पे कितनी वैल्यू देगा बच्चों? 1 पे। जब x 1 होगा तो y कितना होगा बताओ? कि सर 1 होगा। हाँ जी बच्चों ये देखो, ये x 1 है, ये x एक्सिस है, आपको पता है। ये हॉरिजेंटल लाइन बच्चों x एक्सिस है, ये वर्टिकल क्या है? y एक्सिस है। तो बच्चों ये जो हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस है, x इक्वल 1 पे y देखो बच्चों कितना आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना 1। ये वाला जो पॉइंट है ये देखो 1 पे 1 है। x इक्वल 1 पे आपको पता है y 1 है। बच्चों इस वैल्यू को बढ़ाओ, इस वैल्यू को इंक्रीज करो, x इक्वल 10 कर दो। x इक्वल 10 पे कितना आएगा? कि सर 0.1 आएगा। आज दिखा देते। ये देखो बच्चों ये x इक्वल 10 है, और ये x इक्वल 10 पे बच्चों ये देखो 0.1 है। ये थोड़ा सा उधर खिसका है मेरे, ये थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ा सा फर्क है, कर्सर थोड़ा हिल रहा है ना, इसलिए। ये देखो x इक्वल 10 पे बच्चों कितनी वैल्यू है?
0.1 के पास आ रही है ना, 0.1 नहीं आ रही है, पास क्या आ रही है, ये थोड़ा 9.99 आपको दिख रहा होगा वैसे तो। अब इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ कि सर इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों फंक्शन इसलिए देखो एक्स एक्सिस के साथ चल रहा है, वो नीचे आ रहा है, कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। कम क्यों होता जा रहा है बच्चों? आपको पता है कि डिनोमिनेटर जब बढ़ता है, जब हर की डिजिट बढ़ती है तो डिजिट छोटी होने लग जाती है। जैसे अपनों ने शुरू के अंदर जब 1 रखा तो 1 आया, 2 रखते थे 1/2 बच्चों 0.5 हो जाता है, यानी और छोटा हो जाता ग्राफ। लेकिन मैं कहूँ कि ये डिजिट आप बच्चों 0 रख दो, आप 0 रख दो, आप 0 रख दो यहाँ पे, 1/0 क्या होगा? आप बच्चों 0 रख ही नहीं सकते, मेरी बात मानो। आपको कहा जाता है कि 0 रखने पर इन्फिनिट आता है, आप 0 रख ही नहीं सकते बच्चों, गारंटी है। आप 0 रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? दिस मीन्स अगर आप 0 रखोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए ना। यहाँ पे जैसे मैंने 1 रखा तो 1/1 1 आ गया, तो 0 रखने पे भी तो 1/0 इन्फिनिट आता है ना। इन्फिनिट आता नहीं है बच्चों, आता ही नहीं इन्फिनिट। देखो x0 यहाँ है, देखो x0 यहाँ है तो y भी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। आओ मैं दिखाता हूँ। आप कहोगे सर ये ग्राफ जहाँ पे टच कर रहा है ना, जहां जाके टच कर रहा है वो y की वैल्यू है। बच्चों तो दिखा दो कहाँ टच कर रहा है, ये देखो टच कर ही नहीं रहा, टच कर ही नहीं रहा, ये देखो टच नहीं कर रहा। तो सर कहीं ना कहीं टच कर रहा है, और ऊपर चलो और ऊपर चलो, आ जाओ बच्चों। ये जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ टच कर रहा है, लग रहा है ना, लेकिन टच नहीं कर रहा बच्चों, ये देखो टच कर ही नहीं रहा। तो बच्चों ये जो टच नहीं कर रहा ना, इसी आइडिया को क्या कहते हैं कि आप उस जीरो पर वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन कितना नजदीक जा सकते हो। अब आते हैं बच्चों टॉपिक के ऊपर, बैक टू द टॉपिक, कि आप किसी भी नंबर के जिसके ऊपर वो फंक्शन वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, दे भले ही वो वैल्यू देता हो भले ही नहीं देता हो, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है, लिमिट का कंसेप्ट ये कहता है कि जो आप, लिमिट वो नंबर होती है कि जो आप लेफ्ट से भी चलो फंक्शन के, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना उसके लेफ्ट से भी चलो और उसके राइट से भी चलो, तो आप जिस पॉइंट पर पहुंचोगे, जिस पॉइंट पे पहुंचोगे ना, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे पहुंचोगे, पहुंचना और पहुंचोगे इन दोनों में फर्क है बच्चों, ध्यान से समझिए हमारा मेरी बात। पहुंचना और पहुंचोगे इन दोनों में फर्क है। लिमिट जो है ना, लिमिट जो शब्द है, जो सीमा शब्द है बच्चों हिंदी का, वो सिर्फ इतना बता पूछता है आपसे कि आप कौन से नंबर के पास पहुंचोगे। ठीक है, समझ गए बात को? जैसे बच्चों इसके अंदर अगर अपने x = 2 अगर अपने इस पे चेक करें, आइए, ये फंक्शन है हमारे पास y = x + 5, आओ, y = x + 5 बच्चों ये फंक्शन है, और हमें x = 2 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है, x = 2 पर लिमिट फाइंड करनी है। तो आप दो के पास दो तरीके से पहुंच सकते हो ना, एक तो ऐसे पहुंच सकते हो 1.9, 1.99, फिर पहुंचोगे 1.999। ठीक है बच्चों, तो अगर ये पॉइंट आप इसके अंदर पुट करो, वैसे हमें पता है x = 2 पे बच्चों ये 7 आएगा, देखो कितना आएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा, हमें पता है क्योंकि हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों x = 2 पे पुट नहीं करते, अभी मैं आऊंगा उस आइडिया पे, ध्यान से देखिएगा। और अगर इधर से आना हो तो बच्चों कैसे आएंगे, इधर से आना हो तो बच्चों ऐसे आएंगे 2.1, फिर 2.1 से और कम कर दो 2.01, फिर और कम कर दो 2.001, फिर और कम कर दो 2.001, इस तरीके से। तो अगर आप x इक्वल, इधर से आओ, ये x की वैल्यू है बच्चों, ये क्या है, x की वैल्यू है, क्योंकि मैंने क्या कहा था x वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है वो सारी x की वैल्यूज है, ये सारी बच्चों x की वैल्यूज है। जो आपके आंसर आएंगे वो y आएगा, जो आंसर आएगा वो y आएगा। तो बच्चों जैसे ही आपने x इक्वल यहाँ पे 1.9 रखा, x = 1.9, तो ये बच्चों क्या बन गया कि सर 6.9 बन गया। फिर 1.99 रखा तो बच्चों क्या बन गया, 6.99 बन गया। फिर क्या बन गया बच्चों, फिर बन गया सर 6.999 बन गया। ऐसे बच्चों जब आप पुट करते जाओगे, मान लो लास्ट वाला 1.9999 ऐसे पुट करते जाओगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये 6.999999 ये बन जाएगा सर, बन जाएगा ना बच्चों। अब इधर से आओ, अगर आप 2.1 पुट करोगे तो बच्चों क्या बनेगा कि सर 7.1 बनेगा। अब बच्चों 2.01 पुट करोगे तो 7.01, कम होता जा रहा है ना बच्चों, देखो 7.1 फिर 7.01, क्योंकि अब इधर से पास में आ रहे हैं 2 के। अभी पहले इधर से आ रहे थे, मैं लिख देता हूँ, पहले लेफ्ट से पास में आ रहे थे, पहले बच्चों लेफ्ट से आ रहे थे, फिर राइट से आ रहे थे, फिर राइट से आ रहे थे, समझे बात को? लेफ्ट से आ रहे थे फिर राइट से आ रहे थे, ठीक है। फिर बच्चों क्या वैल्यू आएगी बताओ, 2.001, तो सर 7.001, फिर क्या आएगी बच्चों 7.000, ये 3 जीरो है बच्चों, 3 लगा लो,
0,0,0,1। तो बच्चों ऐसे करते करते आप कौन से पॉइंट के नजदीक आ रहे हो? कौन से पॉइंट के नजदीक आ रहे हो कि सर ऐसे करते करते हम इधर से भी 7.00001 करें, तो सर इधर से भी हम 7 के पास जा रहे हैं, इधर से भी हम 7 के पास पहुंच रहे हैं, इधर से भी बच्चों आप 7 के पास पहुंच रहे हो, इधर से भी आप 7 के पास पहुंच रहे हो। किसके पास पहुंच रहे हो? 7 के पास। 7 के पास पहुंच रहे हो ना बच्चों, इसलिए इस फंक्शन की बच्चों लिमिट क्या है? लिमिट कौन से पॉइंट पे? लिमिट एट x इक्वल टू कितनी है बच्चों? y इक्वल 7। 7 वैल्यू नहीं है बच्चों, आप कहीं सोचो ये 7 सर ने वैल्यू निकाली है, वो तो आ गई बाई चांस, वो तो बाई चांस आ गई बच्चों 7 वैल्यू। हर बार आए जरूरी नहीं है कि सर ऐसा भी होता है, आप जो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, समझ रहे हो बात को कि सर एक एग्जाम्पल हो तब बात बने। आओ बच्चों, तुमने एक एग्जाम्पल किया होगा, ये देखो y इक्वल x² - 4 अपॉन में x-2। बच्चों मैं कहूँ कि इसकी x इक्वल टू पर वैल्यू निकाल के दिखाओ, x इक्वल टू पर वैल्यू निकाल के दिखाओ कि सर इसकी x इक्वल टू पर वैल्यू आ ही नहीं सकती। आप ऊपर जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 बन गया। नीचे से रखोगे तो 2, तो भी 2 - 2 सर, ये भी 0 बन गया। ये तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई सर, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई बच्चों। आप कह रहे हो कि नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई, फिर भी बच्चों एक और दिमाग लगा लेते, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। हम लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 पे चेक करते हैं इसको। ऊपर वाले के अंदर आपने कहा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, मैं कहता हूँ डायरेक्ट मत पुट करो, रुको अभी एक बार, रुक जाओ एक बार, अभी इसको सोल्व कर लो थोड़ा, अभी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। इस x को लिखो x², 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, और x-2 को पढ़ा रहने दो। फिर आइडेंटिटी लगा लो इसके अंदर, फिर इसके अंदर आइडेंटिटी लगाओ। ये लगी a² - b², तो ये हो गया एक बार x+2, एक हो गया बच्चों x-2, अपॉन में क्या आ गया x-2, फिर इसको इसे कैंसिल कर दो, तो y कितना आ गया? अब x+2 आ गया। अब इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल 2 पे चेक करना था, तो x इक्वल 2 पर बच्चों ये वैल्यू कितनी दे देगा? 2+2 दे देगा, 2+2 4 दे देगा। समझे बात? समझे बात? आई बच्चों बात समझ? तो इस तरीके से कई बार फंक्शन जब नॉट डिफाइंड फॉर्म में होता है, जब फंक्शन नॉट डिफाइंड फॉर्म में होता है तो उसको डिफाइंड फॉर्म में लेके आएंगे, उसको डिफाइन करेंगे बच्चों, उसके बाद अपने वो पॉइंट पुट करेंगे जिस पे हमें चेक करना है। समझ रहे हो गेम को कि हाँ जी सर समझ आ रहा है? अब बच्चों मैं टॉपिक को और ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक को जितना मर्जी डीप ले जाओ, आप कंसेप्ट समझ चुके हो कि एक बार लेफ्ट से पास में आते हैं, एक बार तो लेफ्ट से पास में आते हैं, और एक बार राइट से पास में आते हैं बच्चों। ठीक है, ये लेफ्ट से पास में आना और राइट से पास में आना, इनको आपने एक स्पेशल नेम दिया था। हाँ जी सर दिया था। एक तो हमने कहा था सर लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक कहा था राइट हैंड लिमिट। हाँ जी बच्चों, अब अपने फॉर्मूला पे वर्क करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है हमारे पास, जिसको अपने LHL भी कहते हैं। इसका बच्चों अब अपने लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है थोड़ा सा पीछे चलना, थोड़ा सा बच्चों पीछे चलना। इतना थोड़ा सा पीछे चलना, ध्यान से देखिएगा। ये x इक्वल ए पॉइंट है बच्चों, x इक्वल ए पॉइंट, ए पॉइंट, तो x इक्वल ए पॉइंट का थोड़ा सा पीछे चलना, कितना दूर? h, सिर्फ h, थोड़ा सा पीछे चलने को बोला जाता है बच्चों क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, एफ ए माइनस एच, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोली जाती है। जो क्या बोली जाती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ए में से थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम करके चेक कर रहे हैं कि वहां पर वो अपने को वैल्यू दे रहा है क्या। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। 1 मिनट में लिख दूंगा आपको दोनों फॉर्मूलाज, क्लास 11th में भी आपने ये दोनों फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट हैंड लिमिट का बच्चों फॉर्मूला होगा हमारे पास, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में बच्चों अपने थोड़े से आगे जाएंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट साइड में जाएंगे, इधर जाएंगे बच्चों, इधर थोड़े से बच्चों, ये जितनी मैंने लाइन लगाई है ना इससे भी छोटा, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि एच का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा, बहुत छोटा। उसको क्या लिखा जाता है? राइट हैंड लिमिट।
दाईं सीमा बोला जाता है जो हिंदी में, हाथ होता है ना, राइट का मतलब दायां, तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या बोला जाता है, राइट हैंड लिमिट। आपका राइट हैंड जो जो किस साइड है, इस साइड ही है, तो राइट हैंड लिमिट बोला जाता है बच्चों। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आगे चले जाते हैं, यानी प्लस वाली साइड में चले जाते हैं, नंबर लाइन को याद करो, तो इसे लिखा जाता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। अगर कोई बच्चों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको पता है, ध्यान से देखो, जैसे ये फंक्शन बच्चों कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाया है मैंने, ध्यान से देखना, ये ए से बी के बीच में बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, सतत है, कहीं पे ग्राफ टूट रहा है क्या इसका, कहीं पे भी ग्राफ नहीं टूट रहा बच्चों, कहीं पे भी ग्राफ तो नहीं टूट रहा, कहीं पे भी ग्राफ नहीं टूट रहा बच्चों। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है बच्चों, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर हो। कि सर ऐसे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों पे बराबर होगी, और बच्चों ये तीनों चीज एक ही डिजिट के बराबर होगी, ये तीनों की तीनों, तीनों की तीनों बच्चों एक ही डिजिट के बराबर होगी। तो सर ऐसे कैसे, ये तो बच्चों गेम है, इसको x बराबर a मान लो, यहाँ पे कुछ और लिख लो, ये मान लो बच्चों, इसको x1 मान लो और इसको x2 मान लो। ठीक है, ये x1 और x2 दो पॉइंट है बच्चों, इनके बीच में मान लो ये है, x बराबर a है इनके बीच। सर ऐसे कैसे बच्चों, ये देखो, ये मैंने ये कर्व दिखाया आपको, ये कर्व दिखाया, ठीक है, ये कर्व दिखा दिया बच्चों, इसको छोटा कर लो, इसको एकदम काट लो आप, पहले दो दो पार्ट में डिवाइड कर लो मैं, पहले मैंने इतना छोटा किया बच्चों, देखो अभी भी आपको कर्व लग रहा है ना, फिर मैंने और छोटा कर दिया, अभी भी कर्व लग रहा है। ये मैं जो छोटा कर रहा हूँ ना बच्चों, यही एच है, यही क्या एच है, कि मैं उस लंबाई को छोटा करता जा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो बच्चों मैं इसके पास आता जा रहा हूँ धीरे धीरे, ध्यान से देखते रहना, इस वाले पॉइंट के बच्चों मैं पास आ रहा हूँ। समझ जाना बच्चों, कंसेप्ट को पकड़ लेना, कंसेप्ट पकड़ो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, ये बच्चों अगर तीनों बराबर हो जाए, फंक्शन वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट x इक्वल ए पे ये जो वैल्यू आ रही है ना बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है y की, ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे और इसके साथ वाले पे और इसके थोड़े से आगे वाले पे, तीनों पे वैल्यू बच्चों सेम आएगी, तीनों पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों आएगी, देखो, अब मैंने इसको और कट कर दिया, अब भी आपको ये क्या लग रहा है, एक कर्व लग रहा है, कर्व यानी थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा है ना बच्चों, या जी सर मुड़ा हुआ लग रहा है बच्चों। अब ध्यान से मेरी बातें सुनो, कि मैं इसको जैसे जैसे कट करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको कट करता जा रहा हूँ बच्चों, ये कर्व बच्चों सीधा होता जा रहा है, ये कर्व क्या होता जा रहा है, सीधा होता जा रहा है, और कट कर दिया, और कट कर दिया। अब बच्चों अपनी आंखों की एक लिमिट है, कि अपने इसको ज्यादा कट नहीं कर सकते, समझ लो, ये जो वाला पोर्शन है देखो बच्चों, धीरे धीरे कैसा हो गया, ऐसे सीधा होने लग गया, सीधा होने लग गया। जब ये सीधा होने लग गया तो बच्चों अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो यानी बहुत बहुत ज्यादा छोटा कर दिया बच्चों, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया। तो देखो ये तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है, इन पर ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो इक्वल होगी, ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये कब होगा, जब ग्राफ कहीं पे भी बीच में टूटा ना हो बच्चों, थोड़ा सा भी कहीं पे टूट गया, थोड़ा सा भी कहीं पे टूट गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि अभी इस कंसेप्ट को पकड़ो ध्यान से, अगर कोई ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो उसके ईच पॉइंट पे बच्चों, ईच पॉइंट का मतलब है ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे जो बच्चों, प्रत्येक पॉइंट पे जो वैल्यू होगी किस चीज की, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे ये बच्चों पॉइंट है A1, ये मान लो A2, ये मान लो A3, ये मान लो A4, ये मान लो A5, जो मर्जी बच्चों, ये जैसे मैंने लिखा है ना x1 x2, इस इंटरवल के अंदर x1 x2 ये इंटरवल है ना, इसके एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट पर बच्चों तीनों पॉइंट, तीनों वैल्यू बराबर होगी, क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर होगी। और इसीलिए क्या कहा जाएगा बच्चों, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फलन क्या कहलाएगा बच्चों, सतत कहलाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन पढ़ लो अब ध्यान से, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बच्चों लिख लो, आप साथ के साथ लिखते जाओ मेरे, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक एक चीज लिख लेना बच्चों, क्लास में आपको जो बताया जा रहा है उससे भी बच्चों आपको और ज्यादा बातें बताऊंगा, क्योंकि क्लास के अंदर लिमिटेशन होती है अध्यापक के पास या टीचर के पास, कि उसको पर्टिकुलर टाइम के अंदर सब कुछ करवाना होता है। लेकिन अपने क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो बच्चों आपको काफी कुछ और जानने के लिए, जानने की चीजें मिलेगी। तो बच्चों आप समझ गए ना, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, अगर इफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन एफ एक्स y इक्वल एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल ए,
अगर बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल ए पे, तो बच्चों एट x इक्वल ए क्या होगा? तो एट x इक्वल ए क्या होगा बच्चों? फिर एट x इक्वल ए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, सर ये तीनों क्या होगी? बराबर होगी। तो बच्चों आप एकदम सही बात समझिए, तीनों की तीनों क्या होगी? बराबर होगी बच्चों। सही बात समझ? बच्चों आओ, अब मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल समझाता हूँ और क्वेश्चन ही करा देता हूँ एक्सरसाइज का। आओ अपने एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1, आप बुक निकाल लो अपनी। बुक में जो बच्चे एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इक्वल 5x-3। क्या है बच्चों? एफ एक्स इक्वल 5x-3, और इसका आपको 3 पॉइंट पे, आपको 3 पॉइंट्स पे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, x इक्वल -3, एट x इक्वल 5। 0, -3 और 5 पे बच्चों हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। 0, -3 और 5 पे तो बच्चों प्रूव करना है। प्रूव करना है यानी है ही, गारंटी है, सिद्ध करना है। किस किस पे? x इक्वल 0 पे और -3 पे बच्चों और 5 पे। तो बच्चों इसको तीन तरीके, सॉरी इसके दो तरीके हैं बच्चों करने के। मैं आपको पहले एक शॉर्ट मेथड कराऊंगा, फिर आपको लॉन्ग मेथड से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी तो अभी मैंने जो समझाया है वो शो करवाना है ना आपको। आओ बच्चों मैं करवा देता हूँ, आप देखिए ध्यान से। पहले शॉर्ट मेथड, यानी कम मार्क्स के अंदर आ जाए, 1 मार्क्स के अंदर आ जाए अगर, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बच्चों जो भी आपको पॉइंट दिए हैं वो डायरेक्ट फंक्शन में पुट करो। अगर कोई ना कोई वैल्यू आ गई रियल नंबर, तो समझ लो ये कॉन्टिन्यूअस है। पहले 0 पे चेक करते हैं, एफ 0 कितना आएगा? 5। एक्स की जगह 0 पुट करो, -3, और कैलकुलेशन करके देखो कि आंसर आ रहा है क्या। 5 को 0 से किया 0, ये -3, तो 0 -3 आ गया बच्चों -3। रियल नंबर आ रहा है ना, ऐसे लिखा जाता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर को बच्चों इस आर से शो करेंगे, अपने याद रखना, इस आर से। ये सिंगल आर है, इसका मतलब ये कोई अल्फाबेट है, और ये आ रहा है तो बच्चों इसका मतलब रियल नंबर है। ये क्या बच्चों? रियल नंबर। स्पेशल नोटेशन दे दिया, यानी सुंदर दिखे इसलिए, क्योंकि आप जब आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे बच्चों, नेक्स्ट ईयर जब आप कॉलेज में जाओगे, तो आपको स्पेशल सिंबल दिखेंगे। वो आर को ऐसे लिखता है, रियल नंबर वाले आर को, और सिंपल आर को बच्चों ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों 0 पर वैल्यू आ गई -3, आ गई ना -3, और -3 क्या है? रियल नंबर है। दिस मीन्स 0 पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अभी अपने लास्ट में लिख देंगे। अब -3 पे चेक करो बच्चों, -3 पे 5, एक्स की जगह आपने रखेंगे -3, और ये -3, ये 5 इंटू -3 बच्चों -15 बना, और ये -3, ये बच्चों आ गया माइनस का 18। ये भी क्या है बच्चों? रियल नंबर आ गया ना। आज जो लास्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, 5। 5 पे चेक कर लेते हैं बच्चों, 5 पे बस एक्स की जगह पुट कर दो, 5 इंटू 5 -3, तो 5 आ गया 25 -3, कितना आ गया बच्चों? 22। और 22 भी क्या बच्चों? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो x इक्वल 0 पे, -3 पे और 5 पे, तीनों पे हमारे पास वैल्यू आ रही है। दिस मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल, सो गिवन फंक्शन, अतः दिया गया फलन, लिख लो हिंदी माध्यम, अतः दिया गया फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 0, -3 एंड 5, गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, बच्चों यहाँ लिख लेना, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0, -3, 5 रिस्पेक्टिवली। हिंदी माध्यम लिख लीजिए, अतः दिया गया फलन x बराबर 0, -3 और 5 पर सतत है। तो बच्चों ये तो हुआ शॉर्ट मेथड, लेकिन बच्चों लॉन्ग मेथड क्या होगा? लॉन्ग मेथड देखो, मैं अल्टरनेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों अपने तीनों लिमिट निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, और उसके भी यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा, देखो सेम आ रहा है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, एफ एक्स क्या था हमारे पास? कि सर एफ एक्स था हमारे पास 5x-3। तो सबसे पहले बच्चों एट एक्स इक्वल 0, तो ये 0 जो पॉइंट है इसको हमने ए मान लिया, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू का, उसमें अगर आप ध्यान से याद करो तो अपने ए लिखते थे बच्चों। आओ ये देखो, ये ए वर्ड यूज करते थे ना, ये ए वो पॉइंट है जिसपे हमें चेक करना है फंक्शन को।
आज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। कुछ टीचर बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए के ऊपर माइनस लगा देंगे, कुछ बुक में आपको ऐसे मिलेगा, ए के ऊपर माइनस लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। अपने इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ए माइनस एच। ए अपना है बच्चों जीरो, यानी एफ जीरो माइनस एच। एफ जीरो माइनस एच का मतलब है फंक्शन में जहां पे आपको बच्चों एक्स दिख रहा है वहां पे जीरो माइनस एच लिख दो। और इसके आगे बच्चों आपको क्या लिखना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये तो लिखते ही जाना है बच्चों। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी अपने फंक्शन में एच दिख रहा है, आपको जहां जहां एच दिख रहा है ना, जब तक आपको एच दिख रहा है तब तक आपको ये इतना वर्ड जरूर लिखना है, एच टेंड्स टू जीरो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, टेंड्स टू बोल रहा हूँ। ये शब्द याद रखना, टेंड्स टू। हिंदी में बोलते हैं की और अग्रसर। की और अग्रसर हिंदी में क्या बोला जाता है, की और अग्रसर। किसकी ओर, एफ ए माइनस एच। तो लिमिट, यानी एच बच्चों जीरो की ओर जा रहा है। एच बहुत छोटा है ना, इसलिए जीरो की ओर जा रहा है। ए की जगह बच्चों क्या पुट कर दो, जीरो। और एफ जीरो माइनस एच का मतलब क्या है, आपको फंक्शन में जहां एक्स दिख रहा है बच्चों, ये देखो एक्स दिखा है ना, इसकी जगह जीरो माइनस एच रख दो तो फाइव। ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये तो चलने दो। अब क्या लिखना है, एफ जीरो माइनस एच का मतलब होता है बच्चों फंक्शन में जहां आपको एक्स दिख रहा है, पहले फाइव दिखा तो फाइव लिखो। फिर जैसे ही एक्स दिखा तो एक्स की जगह क्या लिख दो, जीरो माइनस एच, फिर -3। अब कैलकुलेशन करो। फाइव को बच्चों जीरो से करोगे वो तो जीरो हो जाएगा, फाइव को माइनस एच से करोगे माइनस के 5h। और ये -3 बच्चों एज इट इज। फिर बच्चों एच की जगह लास्ट में क्या पुट करोगे, जीरो। और कब पुट करना है बच्चों जीरो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर बच्चों एच अपॉन में होता, डिवाइड में होता, तो जीरो नहीं पुट होता। फिर आपको कोई इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती कि एच क्या हो जाता है बच्चों, कैंसल। अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो वो एक अलग केस हो जाएगा, लेकिन उसको कैंसिल करना हमारी जिम्मेदारी है। डिनोमिनेटर के अंदर अगर एच आए बच्चों, बटे में अगर एच आए तो इस एच को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। यही हमने सीखा है लिमिट में। लिमिट क्या कहती है, नोट डिफाइन की फॉर्म खत्म करो, अपरिभाषित मत बनने दो उसको जी, जब तक पॉसिबल है। तो अगर एच अपॉन में आ रहा है तो जीरो नहीं पुट करना, अगर ऊपर ही आ रहा है तो उसको जीरो पुट कर दो। इसको जीरो पुट करोगे तो बच्चों ये एच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, -5 इंटू जीरो। और ये -3, तो बच्चों सिर्फ क्या रह गया, ये तो जीरो बन गया, तो हमारे पास -3 आ गया। अब बच्चों ऐसे ही अपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गए बच्चों, आई होप सो। अब राइट हैंड लिमिट बच्चों मैं थोड़ी सी फास्ट करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन सेम है बच्चों। एफ जीरो प्लस एच, ए प्लस एच होता है ना बच्चों, ए की जगह जीरो रख लिया क्योंकि हमारे पास पॉइंट क्या है, जीरो है। अब एक्स की जगह बच्चों जहां एक्स दिख रहा है, हमारे पास फंक्शन ये है ना बच्चों, 5x-3। ये फंक्शन है, एक्स जहां दिख रहा है वहां पे जीरो प्लस एच रख दो। ये देखो 5, एक्स की जगह बच्चों जीरो प्लस एच और -3। सेम कैलकुलेशन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 5h-3, और ये एच जीरो हो जाएगा तो बच्चों -3। अब बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास अब एक चीज रहेगी, राइट हैंड लिमिट हो गया, फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लो बच्चों। फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू का मतलब है कि एफ में एफ जीरो पुट कर दो। जो 5x-3 था उसमें एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो बच्चों ये भी क्या आ जाएगा, 5 इंटू जीरो -3। तो बच्चों ये क्या आ गया, -3। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो फंक्शन वैल्यू भी -3, राइट हैंड लिमिट भी -3, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी बच्चों आपके पास क्या आई है, -3। दिस मीन्स सो एट एक्स इक्वल जीरो, एट एक्स इक्वल जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन वैल्यू, यानी जीरो पर कितनी आई है बच्चों, -3 आई है। तीनों बराबर आए हैं बच्चों, ऑल थ्री आर इक्वल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लास्ट में ऐसे लिखना होता है, सो फंक्शन इज, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो। जीरो पर बच्चों क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई बच्चों बात समझ, कि हाँ जी सर अब बात समझ आ गई हमारी। तो बच्चों यही मेन गेम है। अब आप ऐसे ही बच्चों सेम की सेम किस किस पे चेक करोगे, ऐसे ही बच्चों आप अब केस बना लेना, केस सेकंड। देखिएगा ध्यान से,
मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 होमवर्क देता हूँ मैं आपको। केस सेकंड में बच्चों ऐसे ही सेम जो मैंने 0 पे की है ना, ऐसे ही एट x इक्वल किस पर चेक करने के लिए कहा है बच्चों उसने? उसने कहा है फिर एक -3 पे और एक 5 पे। केस सेकंड में बच्चों आप -3 पे कर लेना, जैसे मैं जल्दी से अगर करके दूँ, आप अपने दिमाग से स्लोली-स्लोली कर लेना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h लिमिट h टेंड्स टू 0 5x -3 है ना बच्चों? ये 5 एज़ इट इज़, x की जगह -3 -h, ये देखो -3 -h -3। अब बच्चों थोड़ी-सी कैलकुलेशन देखो, 5 इंटू -3 माइनस के 15, इस h से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों और h 0 है। h लास्ट में 0 पुट करते हैं तो वो तो स्टेप कैंसल ही हो जाएगा और ये -3 रह जाएगा, तो बच्चों कितना आया? माइनस के 18 आ गया। ऐसे ही बच्चों अगर आप राइट हैंड लिमिट जब चेक करोगे, जब आप राइट हैंड लिमिट बच्चों आप चेक करोगे -3 प्लस h, तो वो भी बच्चों सेम आएगा। वो भी क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। 5 इंटू -3 प्लस h, क्योंकि बच्चों h अभी ऊपर है ना। अगर h डिनोमिनेटर में होता तो कुछ गेम चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहता है। 5 इंटू -3 माइनस के 15, ये तो h 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस का 18। तो आप देख सकते हो, ये देखो बच्चों, -18 और -3 पर बच्चों हमने वैल्यू ऊपर भी निकाली थी और यहाँ भी निकाल देंगे। ये देखो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो -18 ही आई। आप यहाँ पर अलग से अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। f-3 क्या आएगा? फंक्शन था 5x-3, इसमें x की जगह बच्चों -3 रखोगे तो ये भी 5 3 जा -15, ये -18 बन गया बच्चों। तो आप अगर ध्यान से देखो तो तीनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन वैल्यू किस पे? -3 पे। कितने आई है बच्चों? -18 आई है। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3 ऑल्सो। तो f(x) is continuous at x इक्वल -3। ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप केस थर्ड के अंदर, अब देखो 2 केस मैंने कर दिए, अब एक तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। केस थर्ड बच्चों आप निकाल लेना किस पे? एट x इक्वल 5 पे। ये 5 क्या है आपका? a। इस पे निकाल लेना बच्चों, और क्या वैल्यू आएगी मैं आपको बता देता हूँ, जो अपनों ने पहले निकाली थी। कितनी निकाली थी? 5 5 जा 25 -3 22 ही आएगी बच्चों। तीनों लिमिट क्या? 2 लिमिट और एक फंक्शन वैल्यू। तो बच्चों आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।